आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, आपसे सर बात हो रही पहले और आप बात कर रहे थे कि 22 और 23 तारीख को हुकूमत जो है वो एक बम फोड़ने वाली है। तो सर किस बम की बात कर रहे थे आप? देखिए, मैंने अर्ज किया है, पहले ही गुजारिश की है। एक तो जो हमारे मजहबी वजीर मौलाना अब्दुल शकूर साहब जहाँ बाक हो गया, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला इन्हें आला मुकाम फरमाए। गुजारिश ये है कि मैंने पहले ही कह दिया था, बोलने से टोका जाता है। पूछ लें कितना मीडिया कितना आज़ाद है, वो वजन उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। बीप म्यूट ये सारी बातों से मैं गुजरता हूँ। वो 2-3 से बड़ा था कि ईद के बाद, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे हुक्मरान जमातें, उनका हक है जो बेहतर करें, इलेक्शन करवाती हुई नज़र नहीं आती। मैंने पहले ही गुजारिश किया था, अगर कोई आइन को ना माने, कच्चे के इलाके में आप क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं कि वहाँ हुकूमत की हिट नहीं है, डाकू लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार लेते हैं, तावान कर लेते हैं, वहाँ पुलिस के साथ ऑपरेशन कर रही है। तो पक्के के इलाके में अदालतों का हुक्म नहीं माना जाता, पार्लियामेंट को नहीं माना जाता। तो इस मुल्क में जिसके पास बंदूक है वो खासा ताकतवर होता है। तो हमें उम्मीद है जी खान साहब को खदशा है कि 27 रमजान के बाद या ईद की छुट्टियों के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गालिबन इसी तरह का एक ट्वीट आपने किया भी है। तो सर आपके पास कोई इस तरह की खबरें हैं क्या, कोई इत्तलात हैं क्या? देखें, मैं बीइंग ए रिपोर्टर, मैं तो अपनी खबर पे कायम हूं। मैंने ये 27 का नहीं कहा, उनकी जिंदगी को भी खतरा है 1001%। बाज जगह बैरूनी ताकतें अंदरूनी हो उन्हें मारने का प्लान कर चुकी हैं, जिसकी जिंदा मिसाल वजीराबाद में होने वाला हमला और उसका दर्ज ना होने वाला मुकदमा। अब इस पे कोई तीसरी ताकत कर सकती है? मेरे ख्याल में हुकूमत को उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। हाँ, अगर जहाँ उनके पास केस है उन्हें उसका सामना करना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर सियासत में इख्तलाफ राय को किरण जाती दुश्मनी से ज्यादा आगे ले जा चुके हैं हमारे सियासतदान। नहायत काबिल एहतराम हुकूमत इन्होंने ही करनी है, कोई भी हो, लेकिन ये नई स्टेज आनी चाहिए थी, ये वक्त नहीं आना चाहिए था जो आ गया है। तो जैसे इमरान खान साहब पे पास मेरी इतला के मुताबिक 144 मुकदमा था, जिसमें 40 दहशतगर्दी और बगावत के हैं। आज आपके ही कराची में गालिबन अली जैदी गिरफ्तार हो गए, अली अमीन गंडापुर कैसे जा रहे हैं? मुझे तो लगता है पाकिस्तान के 75 साल दौर में जितनी दहशतगर्दी की वारदातें 2022 से लेकर 2023 तक हुई हैं, पूरे मुल्क में इतने दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज नहीं हुए, इतने बगावत के मुकदमा नहीं हुए। ये साल पता नहीं क्यों इस मुल्क पे इतना भारी निकला। इसका मतलब है इससे पहले फरिश्तों की हुकूमत थी, वो बड़े वली अल्लाह थे। चाहे मोहतरमा शहीद बेनजीर, मेरा उनसे जाती बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून। आपने तो ज्यादा बड़ा क्रेडिट दे दिया, आप कह रहे हैं फरिश्तों की हुकूमत थी। हालांकि भट्टी साहब 3.5-4 सालों में भी ओपोनेंट्स की बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके ऊपर भी बड़े मुकदमे हुए हैं जो आज तक साबित भी नहीं हो सके। सर बड़ी सारी चीजें उनके दौर में भी हुई हैं। बहरहाल जो अभी हो रहा है वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो अली जैदी साहब के साथ आज हुआ, आप बड़ी हो गए, बहुत बड़ी। जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपकी सुपरस्टार एंकर से तो वैसे ही मैं मुतरिफ हूं। मैं कहता हूं मुकदमा किसी दौर में भी झूठा हो, वो गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, करप्शन के और सियासी मुकदमात में फर्क होता है। मुशर्रफ दौर में उस वक्त मूवमेंट में मेरा 2 दफा जिस्म खून आलूद हुआ है। मेरा तो, मैंने तो किसी सियासी जमात का नहीं हूं। करप्शन के और सियासी मुकदमात में, चाहे वो भट्टो जुल्फकार अली भट्टो की फांसी हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, किसी की हो, लेकिन मैंने अपने कम से कम, अगर आपके पास रिकॉर्ड हो कि सियासी मुकदमा इतने हुए हैं, काइंडली मुझे सेंड जरूर कीजिएगा, मैं स्पेशल प्रोग्राम करूंगा फॉर किरण नाज। अच्छा, नहीं, पहले मेरे भाई ने हाल हाशमी सब कर लिया, इन्होंने कहा सच बोलना चाहिए, मैं भी सच बोलने की हिम्मत करूंगा, पहले वो बात पूरी कर। चले निहाल साहब, इम्तिहानी के बारे में बता देना, फिर मैं भट्टी साहब का कमेंट लूंगी इस पे। आपको पता है इस बारे में कुछ, आप लोगों को भी हुई थी?
अगर देखिए, अगर मौलाना साहब एक बात कर रहे हैं तो उसमें सदाकत है, क्योंकि मौलाना साहब लाखों का मजमा लेके गए थे, मैं वहाँ था उस मजमे में, और वो जो कुछ ना कुछ उम्मीद हमें भी थी। मगर अगर ये कोई देखिए, माजी में यही तो हम कह रहे हैं कि साकिब निसार के साथ मिलकर फैज़ हमीद ने क्या किया इस मुल्क के साथ, ये बात उसकी तस्दीक है कि इनका काम नहीं था पाकिस्तान के सियासी उमूर को चलाना, इनका काम नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर झुर्रु इलेक्शन कराना। जनरल बाजवा हैं सर, उनका तो आप नाम नहीं लेते, वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के बिहाफ पर जनरल फैज आए थे और उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, इलेक्शंस करवा देंगे। बाजवा साहब का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में ले चुके हैं। बाजवा साहब से तो कहानी शुरू होती है, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अगर लिया तो हम उनके कारकुन हैं, हम क्यों ना ले भाई, कोई भी आइन से मुबर्रा नहीं है। उसके बाद खैर इक़्तिदार में आने के बाद सर पोजीशन दूसरी ली है, आप लोगों ने पोजीशन दूसरी लिया उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद। भट्टी साहब आपके इल्म में मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी दूसरी पोजीशन नहीं ली है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जहां थे खड़े वहीं खड़े, और उन्होंने अपना मामला, और देखिए आज दुनिया पे आया हो गया, हर कोई आके कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। नवाज शरीफ का नाम पनामा में नहीं था, नवाज शरीफ को निकाला, सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, पाकिस्तान को आज इस हाल में जिन्होंने पहुंचाया, पहले उनका इस्तेसाब होना चाहिए। चले रहने दें, लेकिन अभी आप जो 5 के टोले का तस्करा करते हैं ना निहाल साहब, उसमें कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं है सर। अभी आप लोग 5 के टोले की मुसलसल बात कर रहे होते हैं। भट्टी साहब आपके इल्म में है सर ऐसा कुछ था? उनका जिक्र है। अच्छा किरण, मेरे ख्याल में तो सिविल मार्शाल्लाह है, सिविल मार्शाल्लाह है, मुशर्रफ का कुछ नहीं था। दूसरी बात, जुल्फकार अली भट्टो को जिसने फांसी दी उसका साथ किसने दिया? उस गमले में कौन जवान हुआ? मुशर्रफ के साथ डील करके जो सऊदी अरब गया वो सिविल मार्शाल्लाह थी या मार्शाल्लाह थी? वो जुडिशल मार्शाल्लाह थी। उसके बाद अब लंदन जो गए वो किसके हुक्म पर गए? वो सिविल मार्शाल्लाह थी, अदलिया मार्शाल्लाह थी, या कौन सी मार्शाल्लाह थी? और खुद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, जब वो लाहौर आए थे मेरी मुलाकात हुई थी, धरना लेके कराची से आए थे, कह रहे थे मेरे साथ शहबाज शरीफ ने जाना है, वो इनकार कर गया। मुझे बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब, निहाल हाशमी साहब, सर अभी एक और भी हम आगाज में बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा शिकवा हुआ करता था कि खान साहब की जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उनकी मदद की गई है उनकी हुकूमत में, और अगर उनके दौर में ये किया जाता तो उस वक्त तो फिर रॉकेट की तरह हुकूमत जो है वो कामयाबी के मनाजिल तय कर रही होती। आज बड़ा क्रेडिट दिया है शहबाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ को कि किस तरह से उन्होंने रातों को जाग कर दोस्त ममालिक से मदद में बड़ा ताउन किया है। तो अब वो जो शहबाज शरीफ को शिकवा था कि पिछले 3.5 पौने 4 सालों में जो मदद की गई वो शिकवा दूर हो गया, अब आप लोगों को भी मदद उसी तरह से फराहम हो रही है। किरण, सबसे पहले तो शकूर साहब की जाबाक होने पे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपके सवाल का जवाब ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब के जहन में हो, और शायद कई जगहों पे ये पहलू बहुत मुस्बत जाना जाता है कि जो जिसका हकदार है उसको उसका हक दिया जाए। जो लोग किसी शोबे में मुल्क के और कौम की बेहतरी के लिए अगर कारनामा अंजाम दें तो उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। मगर मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान की जो भी साख है बैरून मुल्क और बिरादर इस्लामी मुल्कों में और मिडल ईस्ट में, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कदम मुबारक कभी उम्रे के लिए पहुँचे, अल्लाह ताला और मुबारक करे और सबकी उम्रा को कबूल फरमाए। मैं समझता हूँ कि जो माशी बहरान का सिलसिला है वो अपने ख़ात्मे की तरफ चलेगा। अभी हमने जो बहरान था उसे हमने कंट्रोल किया और ग्रेजुअली हम उससे, और इसमें हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि अपना हिस्सा डाले पाकिस्तान की माशी और माशरती बहरान से निकालने के लिए। तो अगर किसी को, अगर हमीद भट्टी साहब करें उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए, आप करें आपको भी जाना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट है ये, और एज ए पाकिस्तानी सबकी एक्नॉलेज करना चाहिए जो अच्छे काम करें, और जो गलत काम करें उनको रोक टोक ज़रूर करना चाहिए।